दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संविदा GNM वेरिफिकेशन के बारे में जो दो चीज़ें हैं उन पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात है जो हस्तलिखित जो नोट है उसके बारे में, और दूसरा दस्तावेज के जो प्रमाण हैं उसके बारे में, एक शपथ पत्र जो है उसके बारे में। दोनों ही बहुत खास इम्पोर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों ने नहीं की तो दोस्तों वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए गंभीरता से हस्तलिखित नोट और जो दस्तावेज प्रमाणिकता यानी कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, इस बात का शपथ पत्र आप लोग देंगे तो ये बहुत काम की चीज़ है। कैसे शपथ पत्र बनेगा, क्या क्या करना है, बड़ी आसान भाषा में समझ लो इसे, और वैसा ही करना है। सबसे पहले साथियों, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या करने वाले हैं तो उनको क्या करना है, ये शपथ पत्र देना है। अब इस शपथ पत्र को कैसे आप लोगों को करना है, अब इसमें दिया गया है साथियों, ये 10 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। और दोस्तों 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अक्सर जो है स्टाम्प जो वेंडर होते हैं, विक्रेता जिनको कहते हैं, वो नहीं रखते हैं, छुपा के रखते हैं। वो 20 का दे सकते हैं, आप लोग को 50 का दे सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर के बारे में कहा गया है, तो जिसको 10 रुपये का मिल जाए स्टाम्प पेपर अच्छी बात है। जिसको 10 का ना मिले वो 20 के पे करवा लेना, ठीक है। जिनको 20 का ना मिले 50 का, लेकिन 100-500 के इन पे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। 10 रुपये का पहले बोलना उसे, 10 का ना दे 20 वाले पे करवा लेना ये। अब इसमें किस तरीके से देखिए चीज़ें की बताई गई हैं वो मैं, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम। तो आप लोगों को इसको पूरे को निकलवा करके, और यही नहीं करना, आप लोगों को कैसे करना वो सुनो। मैं के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, आपका नाम, उसके बाद पुत्र पुत्री, फिर उसके बाद आपके पिता का नाम, ठीक है। और यहाँ पर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती का नाम क्या है, GNM संविदा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उक्त भर्ती में मेरे रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर भर देना 2 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन ID वो आप लोगों को भर देनी है, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, वो भर देने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। इसमें बताया गया कि पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध हैं, विधि मान्य हैं और कूट रचित नहीं हैं। मेरे द्वारा कोई तथ्य और दस्तावेज नहीं छुपाया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित यानी कि अगर फर्जी पाया जाता है तो बोर्ड मेरी अभ्यर्थना रद्द करने का और विधिवत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए सहमति प्रदान करती हूँ, ठीक है साथियों। अब सुनो मेरी बात, ये जो स्टाम्प आप लोग देख रहे हो, शपथ पत्र आप लोग देख रहे हो, इसमें आप लोगों को ये ऐसा कैसे नहीं निकलवाना कि मैं फिर अभ्यर्थी का नाम। आप लोगों को क्या करना है सुनो, यहाँ से मैं से शुरू करना है, ये अभ्यर्थी का नाम वगैरह हटा लेना आप लोग, अभ्यर्थी के पिता का नाम ये हटा लेना आप लोग, ठीक है। भर्ती का नाम, फिर ये अभ्यर्थी का रोल नंबर ये हटाना, अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक ये हटा लेना, और इनकी जगह क्या करना है कि उक्त तो भर्ती में मेरे रोल नंबर ये हैं तथा आवेदन क्रमांक ये हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देना नाम, और यहाँ पर पुत्र पुत्री श्री जो भी है आपके पिता का नाम, ठीक है। और उसके बाद भर्ती का नाम GNM संविदा। मतलब इसको पूरे को कॉपी नहीं करना कि ये पूरा का पूरा छप निकाला और छाप दिया, जिसमें ये भी आ जाए अभ्यर्थी का नाम और फलाना नाम। आप लोगों को इन चीज़ों को हटा लेना है, ये जो है ना, इन चीज़ों को हटा लेना है, ठीक है। जब इसको प्रिंट निकलवाओ तब इसका प्रिंट ऐसा निकलवाना है कि आप लोगों को छाप करके दे दें, मैं आपका नाम पुत्र पुत्री, समझ गए मेरी बात को, ठीक है, आसान भाषा में। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ पर भी आप लोगों के आप हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि 2 जगह पर साइन होंगे। क्या होंगे, दोनों जगह आप लोगों के स्वयं के साइन होंगे। किसके होंगे, स्वयं के साइन होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर है सत्यापन ये, और उसके बाद इसकी क्या करानी है, नॉन जुडिशियल नोटेरी भी करानी है। इसे स्टाम्प पेपर पे बनवाना, नोटेरी भी करवानी है। सबसे पहले क्या करोगे, स्टाम्प वाले से स्टाम्प पेपर लेकर के, और उसको फिर जो टाइपराइटर होते हैं ना कंप्यूटर वाले, उससे
ये सारा का सारा छपवा देना। ये जो मैंने बताया ना अभ्यर्थी का नाम, ये इनको हटा लेना, इनकी जगह आप अपने पिता का नाम, आपका खुद का नाम, आपके रोल नंबर, आपके आवेदन क्रमांक ये लिख देने हैं। ठीक है साथियों, फिर इसको ये बन जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह आप लोगों के साइन होंगे, इस पर दोनों जगह पे आपके होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों है वो आप लोगों का है ये जो है हस्तलिखित। ठीक है दोस्तों, अब हस्तलिखित को क्या करना है, यहाँ पर भी यही करनी है कि सेवा में श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मेरी हस्तलिखित का नमूना प्रस्तुत करने बाबत महोदय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती जीएनएम संविदा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपनी हस्तलिखि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस उपयोग को दिए जाने के लिए मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि का प्रकार निम्न है। अब इसमें देखिए क्या है, मैं, फिर उसके बाद आपका नाम, पुत्र पुत्री, फिर उसके बाद आप पिताजी का नाम, आपके रोल नंबर, आपके आवेदन क्रमांक, फिर उसमें लिखना है वर्ष। ठीक है, शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं संविदा भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूं। ठीक है, अब ये जो लाइनें थी साथियों, कौन सी, ये जो लाइनें थी हिंदी प्रारूप हस्तलिपि जो मैंने अंडरलाइंस कर दिया है, ये वाली लाइन है, ये आप लोगों को मैं से शुरू करनी है। मैं, फिर आपका नाम जैसे मनोज, फिर उसके बाद आप लोगों को मनोज सनोप अनिल, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ अनिल, फिर रोल नंबर जैसे मेरे हैं, रोल नंबर जैसे हैं 205 2005, फिर आवेदन क्रमांक मान ले हैं मेरे 20 22 24 ऐसे, फिर उसके बाद वर्ष 2024। शपथ पूर्वक यह बयान करता हूँ कि मैं के बाद लिखना आपको संविदा जीएनएम भर्ती के निर्धारित पात्रताओं को पूरा करता हूँ। ठीक है, इतना लिख देना। ठीक है, बता दिया। ये जो ऊपर का लिखा है, ये जो हिंदी वाला, ये आप लोगों को यहाँ पे लिख देना अपनी हैंड राइटिंग में। दोस्तों ये मत कहना कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, मैंने मेरी बहन से लिखवा लिया, मैंने मेरे पिताजी से लिखवा लिया, मैंने मेरे चाचा से लिखवा लिया, मैंने किसी और से लिखवा लिया, यार दोस्त से। इसमें आपकी राइटिंग चाहिए कीड़ी मकोड़े लिखते हो आप, लेकिन लिखना खुद की हैंड राइटिंग में। कभी ज़्यादा चला के दिखा दो कि मेरी तो हैंड राइटिंग ख़राब और तू लिख दे, पकड़े जाओगे इसमें। ठीक है ना, क्या जाओगे, पकड़ में आ जाओगे। इसलिए खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, टूटा फूटा जैसा लिख पाते हो। अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना खुद की हैंड राइटिंग में। ये मत सोचना बहन भाई से किसी और से लिखवा लो, ये सोचो कि यार बस वो होते थे ना बच्चे पहले वेरी गुड लेने के लिए और कहते थे काम बड़ा साफ़ करना, तो वो वेरी गुड नहीं चाहिए यहाँ पर अगर किसी और से लिखवाया तो वेरी बैड हो जाएगा, समझो मेरी बात को। ठीक है, खुद की भाषा में लिखना है। पेन इसमें आप लोग नीला ले लेना, क्या नीला पेन ले लेना। पहले इस पेज को निकलवाना है, क्या करना है, इस पेज को निकलवाना पूरा। ठीक है, और जहाँ मैंने बताया ना, मैं अभ्यर्थी का नाम, पुत्र श्री जो भी है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर आपको यूं का यूं निकलवा के नीचे इसको लिख देना, मैं आपका नाम जो भी है ना, ऐसा निकलवा करके सीधा। ठीक है साथी, इसी तरीके से आप लोगों को इंग्लिश का जो परफॉर्मा है इसको लिख देना। यहाँ पर आई, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आई अनिल कुमार, सन ऑफ श्री मनोज कुमार, नेम ऑफ कैंडिडेट्स आ गया ना। फिर उसके बाद रोल नंबर भर देना, एप्लीकेशन नंबर भर देना। हेयर बार स्वीयर एंड डिक्लेयर दैट आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब द रिक्रूटमेंट, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टीजमेंट। जीएनएम संविदा का जो दिया गया ना, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा का जो मतलब भर्ती का नाम दिया गया ना, वो भर करके इनको इंग्लिश में लिख देना। यहाँ पर हिंदी में साइन करने। ठीक है, यह साइन आप लोग दोनों में लिख सकते हो, किसी भी भाषा में। जो आप लोगों ने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म पे किया ना साइन अपने, वो भी यहाँ पे कर देना। हिंदी अंग्रेजी में किसी में भी कर सकते हो। जो आप लोगों ने फॉर्म में कर रखे ना, वो साइन यहाँ पे भी कर देना। फॉर्म में किए हुए साइन करना दोस्तों, इन शपथ पत्रों वगैरह पर सब कोई। ठीक है, फोरम में जो किया ना वो साइन करना, कोशिश करना फोरम में किए हों। कम से कम ये जो बोर्ड का ये हस्तलिखित वाला है और बोर्ड के जो शपथ पत्र वगैरह हैं, इनमें साइन जो आप लोगों ने फॉर्म में किया वो करने की कोशिश करना। अब साइन यहाँ पर अंग्रेजी में कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। जो फोरम में कर रखे हैं वो साइन यहाँ पे भी कर देना, यहाँ पे भी कर देना। ठीक है, और फिर इनको क्या है, इनका प्रिंट क्या है, अपलोड होगा। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इजी वे में कर पाओगे। ठीक है ना, और ये दोनों मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत है इन दोनों ही फॉर्मेट्स में तो बता देना कमेंट करके। ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है।
बस इसको थोड़ा सा देख लेना जो मैंने बताया था, बाकी और भी बता दूंगा मैं। और धन्यवाद सभी को, और कोई टेंशन मत लो डॉक्यूमेंट को लेकर के कि भाई पता नहीं क्या ही होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, मस्त रहो, सब हो जाएगा भगवान की कृपा से। थोड़ा सा चिंता कम कीजिए। देखिए जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं आप लोगों को, उसको मान लो। एक और बच्चों की समस्या थी, सोचा थोड़ा सा दिमाग में आया कि जिनके पास फ़ोटो नहीं है आवेदन वाली, कि वो क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपकी किस्मत ठीक है तो आप लोगों ने फ़ॉर्म भरा था ना, तो क्या करो, जो फ़ॉर्म भरा था ना जिस ई मित्र वाले के पास या कंप्यूटर वाले के पास, उसको फ़ोन कर लेना, या जानकार हो तो उसके पास चले जाना और उसे ये कहना कि यार तेरे मतलब कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में मेरा फ़ोटो जो है फ़ॉर्म, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्कैन करने से पहले अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है ना, किसी भी नाम से करें, जिस भी नाम से वो पहचान सके आप लोगों को। तो वो अगर उनके वो कंप्यूटर में वो फ़ोटो है, जैसे उन्होंने प्रिंट करके सेव कर रखी है, तो उनसे वो फ़ोटो ले लेना आप लोग। अगर किसी के पास वो पुरानी फ़ोटो नहीं है, जो फोरम में लगी थी वही नहीं है, तो आप अपने ई मित्र वाले से कांटेक्ट कर लेना जिससे आप लोगों ने फॉर्म भरा था। क्या पता उसके पास हो, उसके कंप्यूटर में पड़ी हो, मेमोरी में सेव हो, तो वहाँ से उसको बोलना कि वो आपको वो फ़ोटो दे दे। फिर उस फ़ोटो का फ़ोटो बनवा लेना और वो अपलोड कर देना फोरम में, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में। ये एक तरीका हो सकता है ना। तो आप लोग देख लेने एक बार ट्राई करके, जिन बच्चों के पास फ़ोटो नहीं है ना, भाई वही फ़ोटो नहीं, अब क्या करें, तो अपने कंप्यूटर्स पे ई मित्र वाले जिससे फॉर्म भरा था उससे एक बार बात कर लेना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था यार, एक फ़ोटो अगर मिल जाए आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो देख लो यार। तो फिर वो जो फ़ोटो भेजेगा आपको, उसका फ़ोटो से फ़ोटो करवा लेना और वो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में जो है ना अपलोड कर लेना। एक तरीका तो ये है साथियों, ठीक है। और दूसरा ढूंढने की कोशिश करो कि अगर मिल जाए तो कहीं, है ना। ठीक है, यही बात थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पे मिलती है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और यूट्यूबर्स की बात करें तो पहले नंबर पर हैं हम, ठीक है। ये सब आपके प्यार और विश्वास की बदौलत ही हो पाता है, आप हमारी ताकत हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। और ये बनवा लेना, ये शपथ पत्र बनवा लो कल से ही, और आराम से जिनके सारे शपथ पत्र पूरे हो चुके हैं वो 19 तारीख से कर दो अपना काम शुरू, ठीक है। किसी का वेट मत करो कि मेरा दोस्त करेगा, वो करेगा जब मैं करूँगा या करूँगी, तो किसी का वेट नहीं करना। अगर आपके सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कल से 19 तारीख से ये सारी चीज़ें जो हैं शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। शुरू कर दीजिए आराम से। सबसे पहले क्या करना है, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म साथियों ऑनलाइन भरा जाएगा, याद रखें। उसकी फ़ीस 100 रुपये होगी। और SSO ID से, मित्र से ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है खुद घर पर। तभी करना अपने लैपटॉप कंप्यूटर से जब आपको सारी चीज़ें भरनी आती हो। क्या, जब सारी चीज़ें भरनी आती हों। गलती मत करना डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में या कोई भी ऐसी चीज़ों में, ताकि आप उलझ जाओ, ठीक है। कि बाद में फिर कोई एडिट का चांस ये लोग देंगे नहीं, इसलिए किसी जानकार कंप्यूटर वाले के पास से ये चीज़ें करवाना। धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।